So good morning students. Well, hope you all are fine. Today we are going to study our new chapter, that is division, chapter 4. You already familiar to the chapter, to the division. We already studied in class 3rd also how to do the division. So question number first, that is fill up the blanks. You have to do by yourself. I am going to start the question number second. So you have to start your chapter by writing that with a new page, chapter 4 division, and then let us practice exercise 4.1. So question number second, divide the following, that is question is here 36,612 divided by 6. Now first you have to learn कि हम इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इनकी नेम्स क्या है. फर्स्ट यू हैव टू लर्न. सी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले तुमको पता है कि 36,612 को हमें डिवाइड करना है 6 से. अब हमें पता है ये डिवाइड कैसे करते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 36,612. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे. क्यों लेंगे, क्योंकि सबसे पहले 6 से 3 को देखेंगे, चेक करेंगे 3 क्या है, स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे 6 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 36. तो अब हम 6 की टेबल में 36 को देखेंगे कितने टाइम्स आता है. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, लाइक दिस हम काउंट करेंगे. हम जब तक काउंट करेंगे या तो हमें 36 मिलना चाहिए या तो 36 से कम मिलना चाहिए. तो 6 6 जा 36 हमें मिलता है, तो हम क्या करेंगे 6 6 जा 36. कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 0 0. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 6 जा 36. अब ये 0 बचा, अब हम क्या उतारेंगे नीचे 6 को नीचे उतारेंगे. अब 6 की टेबल में 6 कितनी टाइम्स आता है, 1 टाइम्स आता है. 6 1 जा 6, माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0. अगेन हम क्या करेंगे, अब इस 1 को उतारेंगे. ओके, अब 6 की टेबल में 1 तो आता ही नहीं है भाई 6 की टेबल में, तो हम क्या करेंगे दूसरे नंबर को भी नीचे उतार लेंगे. वो क्या है 2, तो ये हो गया 12. जैसे ही हम 2 नंबर को एक साथ नीचे उतार लेते हैं, पहले 1 उतारा, 1 नहीं आता है 6 की टेबल में, हम 2 को नीचे उतारेंगे. तो अब हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक 0 लेना पड़ता है. ठीक है, जैसे ही हम 2 डिजिट डायरेक्टली लेते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एक 0 क्वोशेंट में लगाना पड़ता है. तो 6 2 जा 12, माइनस करेंगे 0. तो अब आंसर क्या आ गया आपका, क्वोशेंट क्या आ गया, क्वोशेंट आपका आ गया 6102. दिस इज योर आंसर. सो लाइक दिस यू हैव टू डू द डिवीजन. सो डिवीजन में सबसे पहली चीज ये है, इसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड. ये कहलाता है डिविडेंड. ये जो आंसर हमारा निकलता है ऊपर, ये कहलाता है क्वोशेंट. ये कहलाता है डिवाइजर. ठीक है, ये कहलाता है डिवाइजर क्योंकि ये डिवाइड कर रहा है. और ये कहलाता है डिविडेंड. क्या कहलाता है, डिविडेंड. ये कहलाता है डिविडेंड. ओके, सो दिस इज क्वोशेंट, डिविडेंड. ये जो नंबर है ये डिविडेंड है और ये है डिवाइजर. ये आपको कॉपी में नहीं लिखना इस तरीके से, बस मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो नंबर है अंदर वाला, इसे हम कहते हैं डिविडेंड. जो नंबर बाहर जिससे ये डिवाइड हो रहा है उसे कहते हैं डिवाइजर. और ये जो हमारा आंसर आता है ऊपर, या मोस्टली सभी इस साइड करके यहाँ लिखते हैं, तो ऊपर जो वाला नंबर आता है वो कहलाता है क्वोशेंट, जो आपका आंसर होता है. और नीचे जो नंबर आता है ये नंबर होता है रिमाइंडर. ठीक है, रिमाइंडर होता है. क्या होता है, रिमाइंडर. ठीक है, तो यहाँ पर ए आएगा. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशेंट और ये रिमाइंडर. होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चंस. आई एम गोइंग टू डू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्वेश्चन. सेकेंड का बी वाला हम शुरू करेंगे, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 9 3 9 5 4. ओके, अब
सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 से इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा डिजिट देखेंगे, ये फर्स्ट वाला 9, ये क्या है 3 से बड़ा है। तो अब हम 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 की टेबल में 9 कितनी टाइम्स आता है या उससे कम हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, 3 3 ज़ा 9, हमें पता है 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 3 ज़ा 9, हमने ये माइनस किया, ये 0। अब क्या करेंगे हम, 0 हो गया। अब ये वाला नंबर जो है हम यहाँ उतारेंगे, नीचे ले लेंगे। देन अगेन यू नो दैट 3 की टेबल्स में हाउ मेनी टाइम्स द 3 विल कम, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। हम फिर माइनस करेंगे, क्या आया आपका 0। अगेन हमने क्या किया, ये 9 नीचे लिया। अगेन यू नो दैट 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, माइनस करेंगे, ये आया 0। देन अगेन वी विल टेक 5 डाउन, ओके। अब 3 की टेबल्स में 5 that is not possible, okay, so what we will see the less than number। हम क्या करेंगे, अब 3 की टेबल में 5 तो आता नहीं है, पर 5 जो है 3 से ग्रेटर है, so we will start saying the table, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 क्या है 5 से बड़ा है, तो अब इसे हम नहीं लेंगे। तो हम क्या लेंगे, 3 1 ज़ा 3, हम 1 टाइम्स लेंगे, 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 2। अब हमें क्या करेंगे, इस 4 को नीचे ले लेंगे। क्यों ले लेंगे, क्योंकि 2 जो है वो क्या है, स्मॉलर है 3 से, तो हमें अब एक और नंबर चाहिए पड़ेगा, तो हम इस 4 को नीचे उतार लेंगे। 3 8 ज़ा 20, अब इसे माइनस कर देंगे, तो ये तुम्हारा 0 0 आगे 0 0 या क्रॉस भी लगा सकते हैं। तो दिस वन इज योर आंसर, ओके। सो हियर यू कैन राइट क्वोटिएंट इक्वल्स टू 3 1 3 1 8। So this one is your answer. Now similarly the even, here also we have to do the same thing. We have to divide 2 5 3 4 6। Again अब हम रीड करेंगे 2 का टेबल्स। पहले वाले नंबर को देखेंगे, क्या है 2 है, that is equals to 2। तो 2 की टेबल में 2 हमें मिलता है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 0। अब क्या करेंगे, हम इस वाले 5 को नीचे लेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, हम क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2 2 ज़ा 4, उससे कम तो आता है। नाउ सी 5 minus 4 1, what is left, remainder 1। so in the table of 2 1 is not there, okay। so what we have to do, we will take the next digit 3, okay। now it become 13, now it become 13। so in the table of 2 13 is not there, so we will start counting tables। 3 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14। 14 is greater than 13, 14 क्या है 13 से greater है, तो we will not take 14, we will take 12, 2 6 ज़ा 12। we will write here, do the subtraction, 3 minus 2 1, 1 minus 1 0। again the 1 is coming here in the table of 2, 1 is not there, 1 is lesser than 2, so we will take the next digit, that is 4, it becomes 14। now you already know the 14 is there in the table of 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, we will do the subtraction, answer is 0। now the last digit is left, that is 6, we will take 6 down। we know that in the table of 2 6 is there at the time of 3, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, we do the subtraction, answer is 0। so what is your quotient, that is your answer, okay। now this G1, okay, now you have to do the G1, that is also same, first we will do the division, 7 3 2 7 2 8, okay। so first सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, that is 7, 7 is greater than 4। हम क्या करेंगे, we will start seeing the table of 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 is greater than 7, 7 से 8 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे,
4 वन ज़ा 4 लेंगे, क्योंकि 4 टू ज़ा 8 होता है, तो हम 4 वन ज़ा 4 लेंगे, 4 वन ज़ा 4। सब्ट्रैक्शन करेंगे, 7 माइनस 4 3। ओके, अब 4 की टेबल में 3 इज लेसर देन 4। हम क्या करेंगे, एक नंबर यहाँ से नीचे ले लेंगे। नाउ 33। अब टेबल काउंट करेंगे कि भाई 4 की टेबल में 33 हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उससे छोटा मिलेगा, पर उससे बड़ा नहीं लेना। या तो हमें 33 ही चाहिए या तो उससे छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए। तो वी विल स्टार्ट काउंटिंग। 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 थ्री जा 12, 4 फोर जा 16, 4 फाइव जा 20, 4 सिक्स जा 20, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। 36 is greater, so we will take 4 8 जा 32। 4 8 जा लेंगे 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 माइनस 3 0। अब ये 1 आ गया। 1 क्या है, 4 से छोटा है। हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर नीचे ले लेंगे 2। अब ये क्या हो गया, 12। तो 4 3 जा 12, सिंपल, ये तो मिल गया डायरेक्टली। 4 3 जा 12, माइनस करेंगे तो 0 0। अब 0 0 आ गया। अब ये भी ये नंबर बचे हुए हैं, तो अब एक एक करके नीचे उतारते हैं। 7 को उतारेंगे, सिमिलरली अगेन 7, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 8 बड़ा है इसीलिए 4 वन जा 4 लेंगे हम। माइनस करेंगे, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ओके, 3 छोटा है इसीलिए फिर से अपन क्या करेंगे, 2 उतार लेंगे। अब आपको पता है 4 की टेबल में 32 हमें मिल सकता है। 4 8 जा 32, यहाँ पर आ गया। माइनस करेंगे 0 0। अब एक और बचा है 8, इस 8 को नीचे ले जाएंगे। ओके, 4 टू जा 8, आपको पता है 4 टू से क्या होता है, माइनस किया तो 0 आ गया। सो दिस मच सम you have to do in your fair copy. Okay, these 4 sums you have to do in your fair copy. Now I am going to start the next question. Here the question number 3rd, students, that is asking find the quotients and remainder. क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपको रिमाइंडर निकालना है और क्वेसेंट। क्वेसेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। क्वेसेंट जो आपका आंसर ऊपर आता है वो क्वेसेंट होता है, जो सबसे नीचे आता है बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, बीच वाले अंदर वाले नंबर को हम डिविडेंड बोलते हैं और बाहर वाले को क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। तो इसमें आपको चेक भी करना है वेदर यू डिड द रॉन्ग डिवीजन और अ राइट डिवीजन, दैट यू हैव टू चेक एंड वेरीफाई। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिवाइड 2 1 0 4 2। सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। पहला नंबर देखेंगे 2। 2 क्या है, 4 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे 1 भी ले लेंगे साथ में, तो ये हो जाएगा 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 4 5 जा 20, माइनस करेंगे, क्या बचा 1, 2 में से 2 गया 0। अब हम क्या करेंगे, इस 0 को नीचे उतारेंगे। अब 4 की टेबल में 10 नहीं आता है पर 8 आता है। 4 टू जा 8, तो हम 4 टू जा 8 लेंगे, माइनस करेंगे, 10 माइनस 8 2, यहाँ पर 0। अब 4 की टेबल में 2 भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, दैट इज 4। So we will count the table. We start counting table. That is at how many times 24 will come in the table of 4. So 4 6 are 24. आपको पता है कि 4 6 are 24 होता है। हम माइनस करेंगे, हमें क्या मिलेगा 0। अब अगेन हमने 4 उतारा था, अब हम ये 2 उतारेंगे। अब 4 की टेबल में 2 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे 0 टाइम्स इसको ले लेंगे। 4 0 जा 0, तो ये क्या हो जाएगा 2। ओके, माइनस करा तो हमें क्या मिला 2। तो ये आपका क्या मिला रिमाइंडर, ये आपका मिला डिविडेंड, क्या मिला डिविडेंड, ये हो गया आपका डिविडेंड, ये आपका क्यू दैट इज क्वोशेंट, और ये आपका डिवाइजर। ओके, मतलब ये जो नंबर ये डिवाइजर है, ये वाला नंबर डिविडेंड, दिस इज योर क्वोशेंट एंड दिस इज योर रिमाइंडर। नाउ वी हैव टू चेक।
चेक कैसे करेंगे आप ये देखिए, ये भी आपको करना है कॉपी में। दिस इज चेक, हाउ यू हैव टू चेक। सो इसका एक फॉर्मूला है, डिवीजन रूल का एक फॉर्मूला बना हुआ है, दैट इज व्हाट। सबसे पहले डिवाइजर मल्टीप्लाइड क्वोशेंट, ओके, प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ओके। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ये वेरीफाई करता है कि आपने ये जो डिवीजन किया है वो सही किया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिवाइजर। डिवाइजर क्या है, ये है 4, बाहर वाला ये 4 है ना, तो हम यहाँ 4 रख देते हैं। ये मल्टीप्लाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। अब है क्वोशेंट, क्वोशेंट क्या है, ये ऊपर वाला नंबर 5260, हम यहाँ पर लिख देते हैं 5260, प्लस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर ये नीचे जो बचा 2, तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब है डिविडेंड, डिविडेंड क्या है, ये अंदर वाला 21042, 21042। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे। मल्टीप्लाई करके देखते हैं रफ वर्क में, ठीक है। 5260 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 0 0, 4 6 24, 4 2 कैरी, 4 2 8 और 2 10 0 1 कैरी, 4 5 20 21। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया 21040 प्लस 2 इक्वल्स टू 21042। ये सेम टू सेम एज इट इज यहाँ लिख देंगे, ओके। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 21042 प्लस करने पर इतना आएगा 21042। अब देखो दोनों साइड क्या आया, इक्वल आ गया। इट मीन्स दोनों साइड बराबर आ गया, मतलब ये है कि हमने जो डिवीजन किया है वो क्या है, दैट वाज राइट, इट इज वेरीफाइड। तो आपका क्या है, आंसर क्या निकालना था आपको, क्वोशेंट। तो क्वोशेंट आपका कितना निकला हुआ है, 5260। रिमाइंडर आपका कितना निकला हुआ है, 2। तो Q स्टैंड फॉर क्वोशेंट, R स्टैंड फॉर रिमाइंडर। तो क्वोशेंट आपका ये आ गया, रिमाइंडर ये। तो आपको ये होल प्रोसेस करना है कॉपी में। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम क्वेश्चन नंबर 3rd। Okay, now see the question C we are doing. We start again, we will start the same conditions, that is 7, it is greater than 5, so we will take 5 1s are 5. After subtraction 7 minus 5 2, okay, 2 is lesser than 5, so we will take 6. Okay, now it become 26, so we will read the table of 5 till we get 26 or lesser than 26. So 5 5s are 25, 5 6s are 30, 30 is greater than 26, so we will take 5 5s are 25. So 5 5s are 25. When we subtract 6 minus 5, 1 2 minus 2 0. So again we get 1, 1 is lesser than 5, so we will again take the next number, that is 5. So in the table of 5 there is a 15, yes, 5 3s are 15, so 5 3s are 15 we will take, we do the subtraction 0 0. Now we will take 1 at down, okay. So in the table of 5 1 is less, so in the table of 5 there is no 1, so we will take the next digits, that is 2 also. So I already explained you, as we take the 2 digit at the same time, so we have to take the 0 in the quotient. तो हमें quotient में 0 लगाना पड़ेगा जब हम 2 डिजिट एक साथ यहाँ पर उतारते हैं, क्योंकि हमने 1 भी ले लिया 2 भी ले लिया साथ में। तो अब हम क्या करेंगे, 5 2s are 10, क्योंकि 5 3s are 15 होता है, हम 5 2s are 10 लेंगे। 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 1 में से 1 गया 0. So what is your remainder, that is 2. This is your remainder. So first we will check it. हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक करने का फॉर्मूला क्या है, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट
प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड. ओके, नाउ सी डिवाइजर क्या है आपका 5 मल्टीप्लाइड क्वेश्चन क्या है, ये आपका जो ऊपर निकला है 15302 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका ये है. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका डिवाइजर, ये आपका डिविडेंड. ओके, सो रिमाइंडर क्या है आपका ये है 2, यहाँ पर 2 लिख देंगे इक्वल्स टू डिविडेंड क्या है अंदर वाला नंबर ऑलरेडी आई एक्सप्लेन यू 76512. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन. 15302 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, नाउ सी 5 2s are 10, 0 1 carry, 5 0s are 0 plus 1 तो 1, 5 3s are 15, 5 1 carry, 5 5s are 25 plus 1 26, 2 carry, 5 1s are 5 and 7 कितना आया 7 7 6 5 1 0 plus 2 equals to 7 6 5 1 2. ओके, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें ये सेम टू सेम नंबर मिल जाएगा 7 6 5 1 2 equals to 7 6 5 1 2. सो दिस इज वेरीफाइड. ये वेरीफाइड हो गया, चेक हो गया है. सो हमारा क्वेश्चन क्या निकला हुआ है 15302. रिमाइंडर क्या हुआ है अपना 0 2. सो लाइक दिस यू हैव टू do the other sums. These two you have to do in your fair copy. Okay, these two questions you have to do in fair copy. Like this process you have to do all the sums in your fair copy. तो मैं एक और सम करा देता हूँ, बाकी के 3 भी आपको फेयर कॉपी में करना है. ओके, नाउ वी विल डू द नेक्स्ट सम. ओके, so well here the F question number F. Again we will do the same conditions. We divide 7,12,561 by 9. Okay, now let's start. First सबसे पहले हम क्या लेते हैं 7. 9 is greater than 7. It is not divisible. So we will take the 2 digits 71. So in the table of 9 there should be a 71 or should be less than 71. Okay, not greater than. So 7 9 we will start seeing the table of 9. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72. 72 is greater, so we will take 9 8s are 72, so 9 7s are 63, 9 7s are 63. हम माइनस करेंगे 1 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, हम कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 और ये हो जाएगा आपका 6. 11 माइनस 3 कितना बचेगा, 11 माइनस 3 8 और 6 माइनस 6 0. अब ये 8 आ गया, 8 इज ऑल्सो लेसर देन 9, so we will take another number down. Now we will see 9 9s are 81, 9 10s are 90. तो हम सीधा लेंगे 9 9s are 81. माइनस करेंगे 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 8 में से 8 गया 0. अब इस 5 को हम नीचे उतारेंगे. ओके, 5 9 2s are 18, 18 इज ग्रेटर, तो हम क्या लेंगे इसमें भी 9 1s are 9. हम माइनस करेंगे. ओके, 5 में से 9 नॉट पॉसिबल, तो ये 15 बन जाएगा. 15 माइनस 9 6, माइनस करेंगे तो 6 आएगा. अब 6 इज ऑल्सो लेसर देन 9. हम क्या करेंगे, हमारे पास डिजिट्स हैं अभी, तो हम क्या करेंगे इसको नीचे ले लेंगे. ओके, तो 9 7 जा 63 होता है, 9 8 जा 72, तो हम 9 7 जा 63 लेंगे. यहाँ माइनस करेंगे 6 माइनस 3
3, 6 में से 6 गया 0। अब हम क्या करेंगे, एक और 1 बचा है उसे भी नीचे उतारेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36। 36 is greater than 31, so we will take 9 3 जा 27, माइनस करेंगे, 1 में से 7 नहीं जाएगा, हम 11 बना देंगे उसे, ये 11 बन जाएगा, 11 माइनस 7 दैट इज 4, और ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0। तो ये आपका क्या आ गया, डिविडेंड, ये आपका क्वोशेंट, ये आपका डिवाइजर, और ये हमारा रिमाइंडर। सो अगेन वी हैव टू चेक, हम चेक करके देखते हैं कि वेदर वी डिड राइट और रॉन्ग। सो सिमिलरली अगेन हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप ये याद ही कर लें तो अच्छा होगा, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा। ये ऑलवेज इट मे बी कम इन द 9th क्लास ऑल्सो, ये आपको 9th क्लास तक ही परेशान करने वाला है। डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चंस, ओके, दिस फॉर्मूला डिवीजन रूल, दैट इज अ रूल टू चेक वेदर यू डिड राइट और रॉन्ग डिवीजन इक्वल्स टू डिविडेंड। तो अगेन हम रखते हैं इसमें अपनी जो वैल्यूज हैं। डिवाइजर, व्हाट इज डिवाइजर, डिवाइजर इज 9, हम 9 रखेंगे, मल्टीप्लाई क्वोशेंट क्या है हमारा 7 9 1 7 3 प्लस रिमाइंडर क्या है 4, तो हम यहाँ पर 4 रखते हैं। डिविडेंड क्या है हमारा, ये अंदर वाला नंबर क्या है 7 1 2 5 6 1। अगेन हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं, तो हम इसे रफ में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 9 1 7 3 मल्टीप्लाइड बाय 9, मल्टीप्लाई करते हैं, 9 3 जा 27 7 2 9 7 जा 63, 2 प्लस करेंगे 65 और ये 6 9 1 जा 9, 9 में 6 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 1 कैरी, 9 9 जा 81, 81 में 1 प्लस करेंगे 82, तो 2 8 कैरी, 9 7 जा 63, 63 में 8 प्लस करेंगे कितना आएगा 71। तो कितना आया हमारा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 7 1 2 5 5 7 प्लस 4 इक्वल्स टू 7 1 2 5 6 1। अब इसमें हम क्या करेंगे 4 प्लस करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं प्लस 4, देखो चेक हो जाएगा 7 प्लस 4 11 1 1 कैरी, 5 और 1 6, ये 5 ये 2 ये 1 और ये 7, तो हमारा देखो इक्वल आ गया, वेरीफाइड हो गया 7 1 2 5 6 1 इक्वल्स टू 7 1 2 5 6 1। हियर इज द आंसर, ये चेक्ड हो गया। अब हमारा क्या है क्वोशेंट हमें लिखना है, कितना है क्वोशेंट हमारा 7 9 1 7 3, 7 9 1 7 3, this is your quotient and remainder is 0 4, so that is your answer. All three which I left you have to do in your fair copy by yourself, but these three you have to do in your fair copy soon, okay? और आपको जो बचे हुए 3 हैं वो भी आपको कॉपी में ही करना है, like this only, okay? We will do the next question. Now see the question number 4th. What is saying question number 4th? I will also read here for you. Do you know when a number is subtracted by the sum of its digits? वो कह रहा है आपको पता है जब कभी भी आप किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके सम ऑफ द डिजिट से, इट मीन्स द डिफरेंस ऑलवेज लीव्स रिमाइंडर 0। वो कह रहा है कि भाई जैसे कि ये तुम्हारे नंबर दिया हुआ है, नाउ वी विल डू द सम। वो कह रहा है इसका सम करो, मार्क का ठीक नहीं चल रहा है, सो इन सारे डिजिट्स का सम करते हैं, ठीक है? सारे डिजिट्स का क्या करेंगे हम सम करते हैं, 2 + 4 + 1
प्लस 0 प्लस 9 इक्वल्स टू, प्लस करते हैं कितना आएगा, आप भी प्लस करिए साथ में, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 9 16, क्या हो गया ये 16, क्या निकला आपका ये 16। अब ये 16 आने के बाद वो कह रहा है डिफरेंस करो, डिफरेंस करते हैं अपन, डिफरेंस करते हैं, ठीक है। डिफरेंस करते हैं 24109, उसमें से 16 को माइनस करते हैं, ओके 16 को माइनस करके देखते हैं कितना आता है, 24109, तो 16 को माइनस करते हैं हम, 9 माइनस 6 3, 0 माइनस 1 नॉट पॉसिबल, तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, ये 0 हो गया, तो ये 0, ये 4, ये 2, माइनस करने पर क्या आया 24093, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर हम क्या करते हैं, इस नंबर को डिवाइड करते हैं 9 से, तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा 0, दैट इज द क्वेश्चन इज सेइंग। वो क्या कह रहा है कि भाई जो हमने आपको नंबर दिया हुआ है उन सारे डिजिट्स को सम करते हैं, जो आपको टोटल मिलता है 16, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द नंबर, उसको 16 को उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा, फिर जब हम उसे डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर हमेशा क्या मिलता है 0 मिलता है, ऑलवेज वी गेट द रिमाइंडर 0। तो लेट्स ट्राई, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, अब हम इसे डिवाइड करते हैं, नाउ वी ट्राई, ओके नाउ वी डू द डिवीजन, डिवीजन करते हैं 24093 डिवाइडेड बाय 9, ओके डिवाइड करके देखते हैं, 9 24093, ओके सो 2 इज लेसर, हम 24 लेते हैं, 9 3 सा 27, ग्रेटर हो गया तो 9 2 सा 18, हम माइनस करते हैं, 4 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो इसे हम 14 बना देंगे, 14 और ये हो गया आपका 1, 14 माइनस 8 6, 1 में से 1 गया 0, ओके अब ये 6 आ गया, हम क्या करेंगे इस 0 को नीचे उतारेंगे, नाउ वील स्टार्ट द टेबल ऑफ 9 टिल वी गेट द 60 और लेस देन 60, so 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 27, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63, 63 is greater, तो हम क्या लेंगे 9 6 is 54, माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6 बचा, ये 5 हो गया, 5 में से 5 गया 0, 6 बचा। अब हम क्या करेंगे भाई 0 लिया था, अब हम 9 भी ले लेंगे, ओके अब फिर काउंट करते हैं 9 की टेबल टिल वी गेट द 69, तो हम क्या करेंगे 9 7 जा 63 होता है, 9 8 जा 72, तो हम 9 7 जा ले लेते हैं 63, हमने माइनस किया, यहाँ क्या बचा 6, 6 में से 6 गया 0, अब ये 3 को नीचे उतार लेंगे, डिवाइड जैसे नॉर्मली करता हूँ, बता रहा हूँ ये सिर्फ, 9 7 जा 63 आ गया हमारा, रिमाइंडर क्या आया 0, इट मीन्स दे आर सेइंग राइट, वो सही बोल रहे हैं कि जब कभी भी हम नंबर्स की डिजिट को ऐड करते हैं, जैसे मैंने ये किया है, ठीक है, वी गेट 16 एंड देन आफ्टर वी डू द डिफरेंस, जब हम उसको डिफरेंस करते हैं जो नंबर हमें मिलता है, इफ वी डिवाइडेड इट बाय 9, सो रिमाइंडर इज ऑलवेज 0, इट मीन्स आप किसी भी नंबर को लेकर ऐसे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। So this one you have to do in your fair copy. Here our exercise 4.1 is finished, so that you have to complete in your copy. Thank you. Hope you all are fine at home. Thank you.